हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं राजभाषा के वे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांशतः डिवीजन के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चूंकि पूछे जाते हैं 4 बहुवैकल्पिक ऑप्शन दे करके, लेकिन उसको आसानी से याद करने के लिए प्रश्न रूप में जो मिलता है उसे डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग प्रश्न रूप में भी एक बार देख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत संघ की राजभाषा क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है भारत संघ की राजभाषा क्या है। इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद 343 के 1 में यह बताया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका यही सही उत्तर है देवनागरी लिपि में। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। दोस्तों देवनागरी लिपि में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुई। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुई। दोस्तों 10 मई 1963 को। कब पारित हुई? 10 मई 1963 को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था। दोस्तों तो संशोधित हुआ था 1967 में। कब संशोधित हुआ था? 1967 में। ठीक, पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 10 मई 1963 में, लेकिन संशोधित कब हुआ था? 1967 में। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उसका तीनों क्षेत्र है का, खा और गा। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संपूर्ण भारत में तमिलनाडु को छोड़ करके, किसको छोड़ के? तमिलनाडु को छोड़ के संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। कौन कौन? का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको छोड़ करके? दोस्तों तमिलनाडु को। ये क्वेश्चन बार बार आता है। किसको छोड़ के? तमिलनाडु को छोड़ के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि संविधान सभा द्वारा इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या है कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह किस में आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार का दोस्तों। ये का क्षेत्र में आता है। जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं ये का क्षेत्र में आते हैं। तो राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब का क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब का क्षेत्र में आता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न देखते हैं कि खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। खा क्षेत्र के लिए पंगुचंद मदान बताए थे। पंजाब क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है चंडीगढ़। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है, क्योंकि इसके लिए हमने ट्रिक बताया था। पंगुचंद मदान, पंजाब, गुजरात, पंगु चंद, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और नगर हवेली। ठीक, तो पंगुचंद मदान। तो दोस्तों इसमें चंडीगढ़ जो है खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है। जैसे कि खा क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली। ठीक, चंडीगढ़। तो खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। और ध्यान रखें दोस्तों कि अंग्रेजी उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है जो कि 8वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता मिली है, परंतु ध्यान रखें दोस्तों कि उसमें अंग्रेजी नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है दोस्तों अंग्रेजी। आगे ध्यान दें क्वेश्चन नंबर
राजभाषा विभाग में राकास से क्या मतलब है? देखिए राभाकाश ये गलत से लिखा गया है, ये भा नहीं होगा, राकास। राकास होगा कैसे? राकास। राकास का मतलब है दोस्तों, रा से राजभाषा होता है। रा से क्या होता है? रा से राजभाषा, का से कार्यान्वयन और स्व से समिति। राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या होता है दोस्तों? राजभाषा कार्यान्वयन समिति। राकास का मतलब होता है रा से राजभाषा और का से कार्यान्वयन, सा से समिति। राजभाषा कार्यान्वयन समिति को राकास के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1976 में। और अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ठीक, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? संसदीय राजभाषा समिति में कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 में 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है कि राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आपने अभी सुना है कि लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10, कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, फिलहाल राजभाषा के संसदीय समिति में कितनी उप समितियां हैं? तो दोस्तों अभी 3 उप समितियां हैं। फिलहाल राजभाषा के संसदीय समिति में कितने उप समिति हैं? 3। कितने हैं दोस्तों? पहली, दूसरी और तीसरी, 3 उप समिति है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है कि राजभाषा के संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य कार्य है कि हिंदी के प्रोग्रामी प्रयोग की समीक्षा करना। राजभाषा संसदीय समिति का मुख्य कार्य है हिंदी के प्रोग्रामी प्रयोग की समीक्षा करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों नगरों में नगर के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। नगरों के सर्वोच्च वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं अध्यक्ष। कौन होते हैं? नगरों के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। और अगला प्रश्न आया दोस्तों कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकता क्या है? औधिकता। तो दोस्तों देखिए बैठक की जो औधिकता है 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की औधिकता क्या है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की औधिकता, तो ये 6 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की औधिकता 6 महीने में एक बार, परंतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की औधिकता जो थी 3 महीने में एक बार थी। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, राजभाषा के द्विवार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय तैयार करता है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग। अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) 26 जनवरी 1965 से। कब हुई दोस्तों? 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुई दोस्तों। कब से? 26 जनवरी 1965 से। अगली प्रश्न, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये संविधान के भाग 17 में है। किस में है? संविधान के भाग 17 में, 17वें भाग में ये है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। अगली प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963 की, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6(7) किस पे लागू नहीं होती है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। धारा 1963 की धारा 6(7) किस राज्य पर लागू नहीं होती है? जम्मू और कश्मीर पर दोस्तों। अगली प्रश्न, किन किन राज्यों को उर्दू का राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो इसमें प्रमुख है आंध्र प्रदेश और बिहार। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश और बिहार। तो जो ऑप्शन में रहेगा वही
आंसर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि साल में कितनी बार हिंदी की परीक्षाएं चलाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 बार। साल में कितनी बार हिंदी की परीक्षाएं चलाई जाती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए? 2 बार। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? उत्तर इसका मई और नवंबर में। हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? मई और नवंबर में। अगली प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो दोस्तों जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, कुछ तो सिंधी या सहभाषा हो, ठीक, वे कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी हैं। कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी हैं। तो चलिए अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न है, कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन कौन से हैं? तो ग में होते हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और आसामी हो, वो गा में आते हैं। कोटि गा में वर्गीकृत कर्मचारी हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और आसामी हो, ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न है दोस्तों, कोटि घा में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं वो कोटि घा में वर्गीकृत कर्मचारी होते हैं। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, हर साल हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? दोस्तों हर साल हिंदी संबंधी राजभाषा उत्सव या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, राजभाषा उत्सव किस लिए मनाया जाता है? दोस्तों राजभाषा उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, राजभाषा उत्सव मनाया जाता है। हिंदी में काम करने के प्रेरित करने के लिए राजभाषा 30। क्वेश्चन नंबर 32 है, खा क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, ठीक, संघराज्य क्षेत्र। अच्छा आगे आ गए। फिलहाल यानी क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिलहाल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित है? दोस्तों 22 भाषा सम्मिलित है। और ध्यान रखें कि उसमें अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों कि 22 भाषाओं में एक विदेशी भाषा शामिल है, नेपाली, ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? राजभाषा नियम 1963 क्यों पारित था? तो दोस्तों 1965 के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा 1963 पारित था, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये तो 1976 में हुआ था। राजभाषा नियम कब हुआ? 1976 में। लेकिन अधिनियम तो 1963 में। राजभाषा अधिनियम कोई पूछता है तो 1963 में, लेकिन राजभाषा नियम पूछता है तो 1976 में, ठीक। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36वां प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति, तो राजभाषा आयोग दोस्तों वर्ष 1955 में हुई। कब हुई? वर्ष 1955 में। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 पूछ रहा है कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित हुई? दोस्तों ये तो आगरा में हुआ था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित हुआ था। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38वां प्रश्न है कि हिंदी वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो दोस्तों तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। कौन थे? श्री ओम मेहता जी। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता जी। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या है दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? दोस्तों इसका सही आंसर है संसदीय राजभाषा समिति के आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। क्वेश्चन था कि संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? दोस्तों सही आंसर है संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। AOM
यानी एलजीएस के परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है। इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला